हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ भरवा करेला की रेसिपी। इन दिनों करेले बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये मैंने बिल्कुल देसी जो ऑथेंटिक होते हैं उनको लिया है और इस तरह से बीच में से भाग करके इनका मैंने पल्प और बीज निकाल लिए हैं। ये 2-3 बड़ी वाली हरी मिर्च काट ली है और एक पूरा कच्चा आम काट लिया है। उसके बाद 4 से 5 प्याज थी, इनको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब इन करेलों को हम बहुत थोड़ा सा तेल डालकर इस तरह से फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। और ये करेले इसलिए डार्क कलर के हैं क्योंकि ये बिल्कुल देसी हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई इनमें खाद या यूरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इनका कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है। एक वो जो येलो और पैरट ग्रीन कलर के आते हैं वो नहीं है, ये डार्क ग्रीन वाले हैं। तो थोड़ा बनने के बाद इनका कलर थोड़ा और ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन सच में ये बहुत टेस्टी थे क्योंकि बिल्कुल देसी थे। तो बड़ा अच्छा सा इनमें टेस्ट आया और इनमें कड़वापन बिल्कुल नहीं था। इसलिए अगर आप चाहें, अगर आपको कहीं भी दिखें ये वाले करेले डार्क ग्रीन वाले, तो आप इनको बनाइए। इनमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होता है। और जिस पर्पज़ के लिए बने थे वहाँ सब लोगों ने ये खाए, वो आगे आपको पता चलेगा। तो वहाँ तो सब लोगों ने बिल्कुल यही कहा कि अरे ये तो कड़वे ही नहीं है, बहुत टेस्टी बने। तो अगर आप चाहें तो ये वाले करेले लाकर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाएं, बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने करेलों को थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर शैलो फ्राई कर लिया अच्छे से। जब उसमें भुन गया और उसके बाद मैं इसी तेल में ये जो मैंने बड़े साइज़ की 4 प्याज ग्रेट करके रखी थी इनको डालकर अब हम इनको भूनेंगे। आप चाहें तो प्याज की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आधा किलो करेले में इतनी प्याज सफिशिएंट रहेगी। उसके साथ ही ये मिर्च और ये जो कच्चा आम था ये भी मैं इसके साथ ही अब भूनूंगी। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है और ये आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, क्योंकि करेले थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये आधा चम्मच रंग वाली मिर्च। उसके बाद एक बड़ा चम्मच साबुत सौंफ मैंने डाल दिया। यही होती है करेले की फ्लेवर की जान, जो कि ये बहुत ज़रूरी सौंफ डालनी है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद लगभग 3 चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया, घर का जो कुटा हुआ धनिया है वो डाल दिया। अब हम इन सबको एक साथ मिलाकर भूनेंगे और जैसे ही थोड़ी थोड़ी ये प्याज श्रिंक हो जाएंगी तभी हमारा ये भरवा करेले का भरने का मसाला तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और बस अब हम इसको खुला ही भूनते रहेंगे भूनने से। और हाँ, ये है मेन इंग्रेडिएंट जो मैं डालती हूँ हमेशा, 1 चम्मच चीनी। इससे सभी टेस्ट बैलेंस हो जाते हैं और बहुत ऐसा नहीं है कि मीठे लगेंगे करेले, बिल्कुल नहीं, लेकिन सभी चीज़ों का एकदम से बैलेंस हो जाता है, मसालों का, टेस्ट का, और बहुत अच्छा भी इससे लगता है। उसके बाद हम इसको खुला भूनेंगे थोड़ी देर तक। और ये लीजिए, देखिए मसाला कितना थोड़ा रह गया भुनने के बाद और शाइनी हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से, इसका मतलब ये भुन गया है। तो अब ये करेलों में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे तब हम इनको करेलों में भरेंगे। तो अब निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे थोड़ी देर के लिए खुला, और इस तरह से फैला कर रख देंगे जिससे कि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और फिर हम अपने करेलों में इनको भरेंगे इस तरह से। और लीजिए मसाला बिल्कुल तैयार है, ठंडा हो गया है। तो अब इन करेलों में हम अच्छी तरह से दबा दबा कर भर देंगे। बहुत से लोग इसमें धागा बांध देते हैं कि मसाला बाहर ना निकले, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप केयर से अच्छे से बनाएंगे तो मसाला भी बाहर नहीं निकलेगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरह से अच्छे से हम मसाले को इसमें भर देंगे। खूब दबा दबा कर भरेंगे क्योंकि मसाले का टेस्ट ही इन करेलों के साथ बहुत अच्छा जाता है। इस तरह से एक एक करेला हम भरते जाएंगे, एक साइड रखते जाएंगे और अच्छी तरह से हम इनको भर लेंगे। अब इनको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है, करेले भी थोड़े से हमने शैलो फ्राई पहले ही कर लिए थे, हल्के से वो गल चुके हैं। तो अब ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। स्लाइस करके भी करेले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भरवा करेलों का अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो ये लीजिए, सारे करेले बिल्कुल तैयार हैं भरकर। अब हम एक जो पैन होता है जो थोड़ा फैला हुआ हो, कढ़ाई ना हो, अगर आपके पास ये पैन है सिंपल, आपके पास अगर बड़ा तवा है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पैन में थोड़ा सा तेल मैंने चारों तरफ फैला लिया और अब धीरे धीरे पूरी सावधानी के साथ हम एक एक करेला इसमें प्लेस करते जाएंगे, इस तरह से रखते जाएंगे
धीरे धीरे। और बस बिल्कुल अभी गैस मीडियम स्लो रहेगी और आप इनको टच नहीं करेंगे। अपने आप से जब ये नीचे से थोड़े से भुन जाएंगे तो अपने आप ही हम इनको जब पलटेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये पलट जाएंगे और तली में चिपकेंगे भी नहीं। आपके पास तवा हो रोटी बनाने वाला तो चार चार पाँच पाँच कर कर भी आप इनको बना सकते हैं, उस पे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। जैसे कि आपने तवा फ्राई सब्ज़ी खाई होगी तो उन लोगों के पास भी ऐसे ही रहता है, वो भी धागा नहीं बांधते हैं लेकिन कितने अच्छे बनते हैं। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। और थोड़ी देर अब हम इनको ढक देंगे धीमी आंच पर और अब हम इनको पलट के देखेंगे। ये देखिए हल्के हल्के से नीचे से ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसको पलट देंगे और बहुत ही टेस्टी सी इनमें से खुशबू आ रही है। सौंफ की बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी आप ये बना सकते हैं, चीनी नहीं डालिएगा, थोड़े से तेल कम इस्तेमाल करिए। तो शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, बल्कि खानी ये सबको चाहिए क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप इस तरह से बनाएंगे। ये जो डार्क ग्रीन वाले करेले होते हैं ये अगर आप सेलेक्ट करके लेके आएंगे तो आई एम श्योर आपके घर में बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से खाएंगे, क्योंकि ये कड़वे बिल्कुल नहीं निकले और बहुत ही अच्छे ये बने। ये देखिए मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकला, कितनी अच्छी तरह से हमारे ये करेले पलट भी रहे हैं और तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से फ्लैट बर्तन आपको लेना है, जो फ्लैट तवे का हो, वो पैन या तवा आपको लेना है। तो बिल्कुल भी मसाले बाहर नहीं निकलते हैं, कोई हमें धागा बांधने की या टूथपिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और इजीली ही ये बन जाएंगे। बस एक तरफ से पलट के अभी एक बार और हम पकाएंगे। देखिए कितने अच्छे सा मसाला जो है वो भी डार्क ब्राउन सा हो गया है और ये लीजिए कितने बढ़िया ये दिख रहे हैं, बनकर तैयार है। और बहुत सबको बहुत टेस्टी लगे, बहुत अच्छे सबने बताए, बहुत बढ़िया लगे सबको। तो आप इस तरह से बनाकर ज़रूर खाएं। और एक एक बार और पलट देंगे, थोड़ी देर और ढक देंगे तो बहुत अच्छे से ये गल गए हैं अब तक तो, लेकिन थोड़ा सा मैं और भून रही हूँ इनको। थोड़ा सा टाइम इन करेलों को बनाने में लगता है, लेकिन जो स्लाइस वाले करेले होते हैं उनसे इनका टेस्ट डबल होता है। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और आप इनको ट्रैवल में ले जा सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और इतनी गर्मी है तो आप इसको बना कर रखिए, दाल चावल बनाइए और बस साइड में इस करेले को सर्व कीजिए। तो एज अ साइड डिश भी इसको आप बना सकते हैं और 3-4 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और बिना फ्रिज के भी ये ख़राब नहीं होंगे अगर 2-3 दिन आप इनको बना कर रखेंगे, क्योंकि पानी हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये 2-3 दिन चल भी जाते हैं। तो ये लीजिए भरवा करेले एकदम बनकर तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी। तो ये लीजिए तैयारी हो गई है कंप्लीट। बहुत सारी पूड़ियाँ इसके साथ बनी हैं, भरवा करेले बने हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने, इसीलिए ये करेले मैंने बनाए और इसी तरह से हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। बाय बाय। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।